I don't do no dancing, don't do romancing, I can't let you pass me, don't try to catch me. I don't do no dancing, don't do romancing, I can't let you pass me, don't try to catch me. तो ये बिफोर और आफ्टर क्या था? आपने रिवर्ब भी सीख लिया लगाना, डिले भी लगाना सीख लिया है, लेकिन भैया प्रॉब्लम अभी भी एक आ रही है कि बहुत ज़्यादा रिवर्ब आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। सुनने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यार ये प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रहा है। तो गुरु, इसके लिए आज हम सीखने वाले हैं रिवर्ब और डिले की ऑटोमेशन। मतलब कि जिस टाइम पे वोकल्स चल रही है, डिले बिल्कुल कम रहेगा, रिवर्ब बिल्कुल कम रहेगा, लेकिन जब वोकल्स गायब होगी या बोलना बंद करेगा सिंगर, वैसे ही डिले और रिवर्ब अचानक से वापस आ जाएंगे और फिर जैसे ही वोकल आएगी वो फिर से डक हो जाएंगे। तो यही चीज़ कैसे करते हैं एफएल स्टूडियो में, वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सीट पकड़ के बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें लिखनी पड़ सकती है। तो चलिए, रिवर्ब और डिले तो हमने सीख ही लिया था, हम अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ कि ये आखिर करामात हुई कैसे। तो दो तरीके होते हैं इसके, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बहुत सही तरीका है और सभी जगह काम आ जाता है। चलिए, तो हमने रिवर्ब और डिले ये दोनों तो लगा ही लिए थे, लगे हुए हैं हमारा। मैं अपने मिक्सर को ऊपर लेके आता हूँ एक बार। ये हमारा मिक्सर चैनल है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने रिवर्ब लगा दिया था और सैंड चैनल में, और हमने डिले भी लगा दिया था। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पर दिख रहा है फ्रूटी लिमिटर। हाँ जी, ये लिमिटर मैंने एडिशनली लगाया है। चलिए मैं एक बार के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम सुनते हैं एक बार। I don't do no dancing, don't do romancing, I can't let you pass me, don't try to catch me. ठीक है जी, रिवर्ब भी आ रहा है, डिले भी आ रहा है, बट हमें करना क्या है जिससे कि रिवर्ब और डिले जब वोकल चले तो वो डक हो जाए और उसके बाद में वो फिर से आ जाए। उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा जो रिवर्ब चैनल है और जो डिले वाला चैनल है, यहाँ पर जाना है। सबसे पहले रिवर्ब में जाते हैं, हम जाते हैं, अभी तब तक डिले को बंद कर देते हैं। यहाँ जाते हैं और फ्रूटी लिमिटर कहाँ है, दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। ये वही है जहाँ पर हमने कंप्रेसर सीखा था, बिल्कुल सही, कंप्रेसर हमने जहाँ पर सीखा था ये वही है। अब हम यहाँ आते हैं, तो हमने किया क्या है, हमने साइड चेनिंग करी है, क्योंकि वोकल से रिवर्ब का एक पीस निकल के यहाँ पर आ रहा है। ये दिख रहा है, हमने यहाँ दिया था, रिवर्ब दी थी सेंड में। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर पे क्लिक करेंगे और ये जो साइड चेन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ये हमें बता देगा कि हाँ, वॉक्स आपकी जो वोकल वाला चैनल है वो मेरे पास में आया हुआ है। क्या करना है, हमें ये करना है कि साहब इसे आप सेलेक्ट कर दो। ठीक है जी, हो गया। अब क्या होगा, अब एक बार हम सुनते हैं। I don't do no dancing, don't do romancing, अब ये जो कंप्रेसर है ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्ब पे ही काम करेगा, तो हम यही करने वाले हैं। हमारी वोकल्स दिख रही है, हमें थ्रेश होल्ड, हमें क्या करना है कि रिवर्ब थोड़ी सी आए, ज़्यादा नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छा खासा, मैं इस लाइन को, थ्रेश होल्ड की लाइन को तकरीबन -25 dB के आसपास लेके चला जाऊंगा। ठीक है जी। और जो हमारा रेशो है, आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। हमारा जो रेशो है, रेशो को मैं तकरीबन लेके जाऊंगा 4:1 के आसपास, कि वो इतना मुझे रिवर्ब को कंप्रेस कर दे, और जैसे ही वोकल खत्म हो तो रिवर्ब अपने आप ऊपर आ जाए। चलिए जी, अब सुनते हैं एक बार। I don't do no dancing, don't do romancing, I can't let you pass me, don't try to catch me. देखा कितना ही अच्छा लग रहा है। ये इसने जो पर्पल वाला पार्ट है वो डक कर दिया है, मतलब रिवर्ब यहाँ पर डक हो गई है, लेकिन जैसे ही वोकल खत्म होती है या यहाँ पे खत्म होती है उसने वापस से छोड़ दिया है, तो रिवर्ब हमें सुनाई भी दे रही है। चलिए जी, ये तो हुआ एक तरीका। इसे हम सेम लगाते हैं डिले पर।
तो आपको वापस से वहाँ जाकर लिमिटर को ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिवर्ब के चैनल पर आप हैं, फ्रूटी लिमिटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेव प्रीसेट एज। तो हमें चाहिए साहब डिले पे, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। चलिए जी, अब हम इसे भी सुनते हैं। ये आ गया है हमारा कंप्रेसर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी रहेगी। I don't do no dancing. देखा, वो ऑलरेडी डक करना चालू कर दिया, क्योंकि हमारी वही सेटिंग जो हमने रिवर्ब में करी थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और थ्रेशोल्ड को डाउन करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही कम वो जो डिले है हमारा वो चाहिए, और इसे भी मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। अभी सुनते हैं। I don't do no dancing. Don't do romancing. I can't let you pass me. Don't try to catch me. आई गेस मैंने डिले थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया था। हाँ, इतना ठीक है। अब सुनते I हैं। don't do no dancing. Don't do romancing. I can't let you pass me. Don't try to catch me. कितना ही आसान, डक हुआ, रिवर्ब भी डक हुआ, डिले भी डक हुआ। ये जो पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है ये पूरा अच्छे से डक हुआ, और जैसे ही वोकल्स खत्म हुई और वो अपने आप चले गया। सुनने में भी लग रहा होगा आपको। तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका है, हम इसे बंद कर देते हैं, यहाँ से भी इसे बंद कर देते हैं, और रिवर्ब पे राइट क्लिक किया और हम गए क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे, मुझे जहाँ तक चाहिए मैं वहीं तक रख लेता हूँ, बताने के लिए आसान रहेगा। राइट क्लिक किया, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप क्लिक किया, ये ऑटोमेशन यहाँ पर बन गई है। तो हमारी जो ऑटोमेशन क्लिप है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर जाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पर, आर्कुलेटर टूल्स, और यहाँ जाके एनालाइज ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल हमारी कौन सी है? वॉक्स। हमने इसको एनालाइज करने के लिए दिया, इसने एनालाइज कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं जैसी जैसी हमारी वेव्स चल रही है वैसे वैसे ही यहाँ पर ये ऑटोमेशन हो चुकी है, मतलब वैसे वैसे ही रिवर्ब आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाके इसे फ्लिप कर देंगे। मतलब हमें इसका उल्टा चाहिए कि जब वोकल आए तो हमारी जो रिवर्ब है वो डक हो जाए, और जब वोकल चली जाए तो रिवर्ब फिर से उठ के आ जाए। चलिए एक बार सुनते हैं अब। I don't do no dancing. Don't do romancing. I can't let you pass me. Don't try. ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखना ये जो नॉब है रिवर्ब वाली वो किस तरीके से काम कर रही है। I don't do no dancing. Don't do romancing. और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं तब आपको पता चलेगा अच्छे से। I don't do no dancing. Don't do romancing. I can't let you pass me. Don't try to catch me. बड़ा ही आसान। तो ऐसे ही सेम हम डिले पे भी अप्लाई करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीका है आप लिमिटर में जाएं, लिमिटर को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, और बेहतर तरीके से आप उसे कंट्रोल भी कर सकेंगे। चाहे तो आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर तरीका और आसान तरीका लिमिटर को यूज़ करके ही करना है। बिगिनर्स जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ना, वो उनके साथ में यही होता है कि वो रिवर्ब का ऑटोमेशन जहाँ इच्छा हो वहाँ लगा देते हैं, डिले का भी ऑटोमेशन को जहाँ इच्छा हो वहाँ लगा देते हैं। सडन एकदम से स्मूथ होता सडन से जंप आ जाता है, तो वो बड़ा ही अजीब सा साउंड करता है। तो भैया प्रो टिप तो यही है कि आप सैंड चैनल में रिवर्ब और डिले का यूज़ करें, और वहाँ पर लिमिटर लगा के, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कंप्रेसर को यूज़ करना है वैसे ही आपको यूज़ करना है। तो बहुत ही आसानी से आप डिले और रिवर्ब के साथ में खेल सकते हैं। खेलना मैं इसीलिए बोलूँगा क्योंकि प्रोफेशनल टच खेलते खेलते ही आ जाता है, पता भी नहीं चलता। एनीवेज, तो आज हमने सीखा है रिवर्ब में ऑटोमेशन कैसे अप्लाई करें, डिले में ऑटोमेशन कैसे अप्लाई करें, दूसरा तरीका भी बताया, बट सबसे बेस्ट तरीका यही था। और नेक्स्ट एपिसोड में हम ऑटोमेशन के और प्रो टिप्स सीखने वाले हैं, जिससे कि आप का जो साउंड है वो फ्लैट सा ना लगे, उसमें बहुत सारी जगह चेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकें। कहीं पे रिवर्ब आ जाए, रिवर्ब का ऑटोमेशन कर दिया, कहीं पे किसी साउंड का दूसरे तरीके से ऑटोमेशन कर दिया, किसी दूसरे इफेक्ट के साथ में कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि हम साउंड बनाते टाइम पे, म्यूज़िक बनाते टाइम पे हम लोग खेल सकते हैं। तो चलिए जी, आज के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।